मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आंखों की नम, राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुबारक नाम में मैं फिर आज के दिन आपका स्वागत करता हूं, और बहुत सारी मुबारकबाद और खुदावंद के नाम से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि प्रभु ने आपको आज का दिन दिखाया, मुझे ये दिन दिखाया कि हम मिलकर उसके कलाम की मलामत, उसकी सिताइश, तमजीद कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, वचन पर ध्यान कर सकते हैं, और रूहानी रूप से खुदावंद यीशु मसीह में तंदुरुस्त हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा ये अध्ययन बढ़ता चला जा रहा है, और आज हमारा 6वां एपिसोड है, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं जल्द से जल्द इसे ख़त्म करूं। कम से कम 10 एपिसोड तक मैं आपको ले चलूं, और आप हर रोज़ खुदावंद में और खुदावंद के कलाम में, उसकी रूह में तंदुरुस्त होते जाएं, उसके वचन में, उसकी हुजूरी में तंदुरुस्त होते जाएं, और वो आपको बहुत मजबूत और ज़ोरावर कर सके। हालेलुया। यकीनन हमारा प्रभु महान और सामर्थी परमेश्वर है। मैं फिर से अपने उन सभी व्यूअर्स का शुक्रगुजार हूँ दिल से, जिन्होंने इन वीडियो को शेयर करना शुरू किया है, और बहुत से अनजाने लोगों का, जिन्हें मैं कभी ना जानता था, उनके फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, उनके मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, और मैं उनके लिए प्रार्थना करना पा रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, रात भर मेरे पास कॉल आते हैं, सुबह तक मेरे पास कॉल आते हैं। गत रात्रि जो बीत गई है, मेरे पास 11 बजे से फ़ोन कॉल आना शुरू हुए, और सुबह 4 बजे तक, जब तक मेरा उठने का समय होता है, मैं प्रार्थना करता रहा लोगों के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको सच बताऊं, जिस्मानी रूप से शायद मेरी नींद पूरी ना हो पाए, लेकिन रूहानी रूप से मुझे दुआ की खिदमत करने में बहुत ही दिली सुकून मिला कि प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपने लोगों के लिए, जो बहुत परेशान हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, रूहानी तंदुरुस्ती नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। रात में दुआएं करी, प्रभु ने लोगों की दुष्ट आत्माओं को निकाला, और ये सब कुछ मालूम क्यों हो पा रहा है? आपकी मेहनत के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा। और आज मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको यकीनन खुदावंद बरकत दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि आप इस कलाम को सुनकर आशीषित हों, आओ इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने किन्हीं 10 दोस्तों तक पहुंचाएं, और मैं विश्वास करता हूं एक दिन ये वचन दुनिया के कोने कोने तक हर एक उस शख्स के पास पहुंचेगा जिसे यीशु मसीह तंदुरुस्त करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, उसकी दुर्बलताओं को दूर करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आ गया है आपके द्वारा, वो अपने सामर्थ्य के काम को करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का पाक रूह और उसकी हुजूरी आपके पास भी आ सकती है, और मेरे पास भी वो बनी रह सकती है, और मेरे और आपको रूहानी रूप से और मजबूती अता करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विचार कर रहे थे खुदा के कलाम पर, जहां पर लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने उस 38 साल से उस बैतसैदा नामक कुंड के पास पड़े हुए शख्स से एक सवाल किया, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और मुझे बहुत इल्म और विश्वास है इस बात का कि जो हकीकी तंदुरुस्ती अगर कहीं से मिलती है तो वो खुदावंद यीशु मसीह की ओर से मिलती है। ज़माने की तो चली जाती है और निकल जाती है, लेकिन उसकी तंदुरुस्ती हकीकी है, जो ज़मीन पर भी है और ज़मीन से आसमानों के लिए हमें तैयार करती है। हालेलुया। और वो
हकीकी तंदुरुस्ती उसके पाक रूह के द्वारा हमें इनायत की जाती है, उसके कलाम के द्वारा हमें इनायत की जाती है, एक अच्छी संगति के द्वारा, सहभागिता के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा हमें इनायत की जाती है, और वो हर रोज दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि खुदावंद आपको तंदुरुस्त कर रहा है। अब आपको वचन पढ़ना अच्छा लगने लगा है, प्रार्थना करना अच्छा लगने लगा है। अब अंदर से आपकी आत्मा इस बात को बोलने लगी है कि अब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के कलाम पर अपने मन को लगाएंगे। अगर हम इतने घंटों अपनी इच्छा के अनुसार अपने मोबाइल को चलाते हैं, अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, घंटों घंटों उनसे बातें करते हैं, बहुत से वीडियोस देखते हैं जो देखने लायक भी नहीं है, उन्हें भी हम देखते हैं, लेकिन अब हमारी रूहानी तरक्की होने लगी है। हम अपना समय बेकार यूं ही जाया नहीं जाने देंगे, लेकिन अब इस समय की फ़ायदा उठाएंगे और परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे और हम रूहानी रूप से तंदुरुस्त होंगे। मेरे पास बहुत से भाइयों का, बहनों का, बच्चों का फ़ोन आ रहा है और वो कहने लगे हैं, पास्टर जी जब से हमने इस वचन को सुना है, कलाम को सुना है, हम रूहानी रूप से तंदुरुस्त होने लगे हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु के लोगों, खुदावंद ने हमें बीमार नहीं लेकिन हमें तंदुरुस्त बनाया। खुदावंद ने हमें दुर्बल नहीं या कमज़ोर नहीं लेकिन सुरावर और मजबूत बनाया। हमारी अभिलाषाओं और पाप के कारण दुर्बलताएं और कमजोरियां हमारे जिस्म में हावी हो गई। संसारिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए, अनर्थ कामों में आगे बढ़ने के लिए, दुष्ट अनर्थ कल्पना करने के कारण ये दुर्बलताएं हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में स्थान बना ली और हम खुदावंद से धीरे धीरे दूर हो गए। हमारी बॉडी तो उस माहौल में रहती है जहां इबादती लोग रहते हैं, आराधक रहते हैं, लेकिन हमारी रूह में, हमारी आत्मा में अभी भी संसारिक ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं। वो अभिलाषाएं पैदा हो रही हैं जो जिस्मानी तृप्ति के लिए हमें बार बार संसार की ओर खींचती हैं और हम रूहानी रूप से दुर्बल हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं और यदि आप उसे नहीं भी जानते, लेकिन आज अगर आप उसके विषय में सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्यों आया। और बहुत सुंदर लफ्जों में ये बात नक्श है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। हर एक प्रकार की दुर्बलता, बीमारियां तो वो हैं जो इंसान को नजर आती हैं, लेकिन दुर्बलताएं कई बार नजर नहीं आती। दुर्बलताएं वही शख्स जानता है जिसके ऊपर बीत रही है। बीमारी तो दवाई से और वैद्य के द्वारा दी गई इलाज से भी सही हो सकता है, लेकिन दुर्बलताएं डॉक्टर दूर नहीं कर सकता है। दुर्बलताएं जो आत्मा में बसी हैं, जो नकारात्मक बातें कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते, हमारे जीवन में अब किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, एक ऐसी दुर्बलता को लेकर हम जी रहे हैं कि शायद हमारी ख्वाहिशें यही रह गई हैं कि हमारा अंजाम सिर्फ मौत या नरक है। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ऐसी ही दुर्बलताओं को, यीशु मसीह ऐसी ही कमजोरियों को अपनी सामर्थ के द्वारा ऐसे लोगों को तंदुरुस्त करता फिरा, उनकी कमजोरियों को दूर करता फिरा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी दुर्बलता में पड़े हैं, बरसों से आप यीशु नाम को जानते हैं, अपना चंदा देकर, अपनी मेंबरशिप देकर या टाइप देकर आप एक बड़े चर्च के मेंबर हैं, लेकिन फिर भी आप रूहानी रूप से दुर्बल और कमजोर हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि पता नहीं अंजाम क्या होगा, या हम झूठी आशाओं को लेकर सिर्फ एक कुंड सा बनाकर हम वहीं बैठे हुए हैं। हम देख तो रहे हैं लेकिन हमारे अंदर वो चीज प्रभाव नहीं डाल पा रही है, वो प्रभाव हमारे अंदर नहीं आ रहा, वो सामर्थ हमारे अंदर नहीं आ रही है और हम दुर्बलताओं की सीढ़ी पर दिन प्रतिदिन चढ़ते चले जा रहे हैं। आपके लिए यीशु का ये कलाम है, लिखा हुआ है, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को वो दूर करता फिरा। आज आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संदेश है कि आपकी दुर्बलता को वो तंदुरुस्ती में तब्दील कर देगा और एक ऐसी बरकत इनायत करेगा, आपको बख्शेगा खुदा के लोगों, कि आपको अंदर से एक जोर, एक बल महसूस होगा,
एक ऐसी सामर्थ महसूस होगी जो आपको संसार में कभी नहीं मिल सकती। और यीशु इसी के लिए तो आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में बहुत सुंदर लफ्जों में लिखा हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मरकुस उसका 14वां अध्याय, मार्क चैप्टर 14 वर्स 38। अगर आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो मेरे संग पढ़ सकते हैं। मार्क चैप्टर 14 वर्स 38 सुनिएगा। यहां लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है या कमजोर है। उर्दू में बहुत सुंदर लफ्जों में यह बात नक्शे में पढ़ देना चाहता हूं। इसके 38 वर्स में लिखा हुआ है, मार्क चैप्टर 14 मरकुस 14वां अध्याय 38वां पद बताता है, जागते और जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। यह शरीर इस दुनिया में रहकर किसी ना किसी चीज पर आधारित हो गया है। जब तक पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, जब तक ताकतवर चीज का हम सेवन नहीं करेंगे, जिस्म शारीरिक रूप से कमजोर होगा। और परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है, जिस्म कमजोर है पर रूह मुस्तैद है, तैयार। पर कई बार जब बहुत से नेगेटिव हमारे सामने होते हैं, बहुत से हाल, बहुत सी परिस्थितियों से जब हम होकर गुजरते हैं, और जब हम बहुत से लोगों का जिक्र अपने जहन में सोचते हैं, तो हम उनके जीवन को देखकर अपने आप को दुर्बल महसूस करते हैं। हकीकत में खुदा के लोगों, वो चीज जो रूह में हमारे होना चाहिए, मुस्तैदी, तैयारी, तंदुरुस्ती, वो हमारी रूह में नहीं हो पाती है। हम तमाम चीजों को, तमाम आदतों को अपने जीवन में लेकर बैठे रहते हैं और हम मजबूत नहीं हो पाते हैं। कुछ ही दिनों पूर्व हमारी कलीसिया के एक परिवार ने एक बच्चे को गोद लिया, बहुत सुंदर बच्चा, और आशीष के लिए, बरकतों के लिए वो खुदा के घर में लेकर आए। और उन्होंने उस बच्चे का नाम भी रखवाया और उस बच्चे का नाम सैमुअल रखा गया। लेकिन जब उस परिवार ने उस बच्चे को लेपालकपन का अधिकार दिया, गोद लिया, उन्हें उस बच्चे को अडॉप्ट किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बहुत छोटा सा था, निर्मल सा था, कोमल सा था, दुबला पतला सा था, और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर सा लगता था। लेकिन अब लगभग 3 से 4 महीने गुजर गए। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ दिन पहले उस बच्चे से मिला। उसका चेहरा बदल गया, उसका रंग बदल गया, उसकी शारीरिक स्थिति बदल गई और अब वो तंदुरुस्त जैसा दिखने लगा। पहले वो जिससे जैसा लेटा दो वैसे ही लेटा रहता था, लेकिन अब उसके शरीर में हरकतें आ गई, उसके हाथ पांव हिलने लगी, वो बोलने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो खेलने लगा, वो तमाम प्रकार की चीजों का एहसास अपने जिस्म में करने लगा। मालूम क्यों? क्योंकि उसकी मां ने, उसके पिता ने उसको पौष्टिक चीजें, दूध, जो उसके लिए सबसे उपयोगी है, समय से दवाई देना, समय से डॉक्टर के पास ले जाना, वो सब कुछ जारी रखा। और नतीजा ये हुआ, उसके लिए प्रार्थनाएं भी हो, नतीजा ये हुआ कि अब तंदुरुस्ती उसके अंदर आने लगी। खुदा के लोगों, वैसे ही हमारा आत्मिक शरीर है, आत्मिक स्ट्रक्चर है, जो एक दिन हमारे खुदावंद के न्याय आसन के सामने खड़ा होगा, जाएगा, और उसके हिसाब से, उस तंदुरुस्ती के हिसाब से मेरे और आपको जीवन या मेरे और आपको मृत्यु मिलेगी। और अगर हम इस दुनिया में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, मेरे और आपको अपने रूहानी जिस्म को मजबूत बनाने के लिए कुछ रूहानी पौष्टिक आहार की जरूरत है। और कुछ रूहानी पौष्टिक आहार के बिना हमारा रूहानी जिस्म कमजोर होगा, वो तंदुरुस्त नहीं, लेकिन वो क्षीण और कमजोर होता जाएगा। शायद आपको लगेगा कि आप तंदुरुस्त हो, लेकिन हकीकत में एक छोटी सी परीक्षा में, एक छोटी सी आंधी में, एक छोटी सी टेम्पटेशंस में आप गिर जाओगे, आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, आप पड़े रहोगे। हमारी रूहानी तंदुरुस्ती के लिए खुदा ने इंतजाम किया है, और इतना अच्छा इंतजाम किया है जिसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है, खून पसीना नहीं बहाना है, सिर्फ एक काम करना है। और वो मालूम क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 8 में, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं। शारीरिक बातें आत्मा को तंदुरुस्त नहीं कर सकती,
आत्मा की बातें ही आत्मा को तंदुरुस्त कर सकती हैं। पवित्र आत्मा ही हमारी आत्मा को तंदुरुस्त कर सकता है। बाइबल में लिखा है, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर आहें भर भर कर, जो परमेश्वर से बयान से बाहर है, विनती करता है, दुआएं करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि रूह की मनसा, इच्छा क्या है। हालेलुया। आपकी रूह की क्या इच्छा है, आपका संसारिक मन नहीं जान पाएगा। आपकी रूह की क्या इच्छा है, जब वो पवित्र आत्मा आएगा, आपकी आत्मा के संग मिलकर प्रार्थना करेगा, और ये एक तन, एक मन, एक दिल होकर परमेश्वर से बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और तब परमेश्वर आपकी रूह को, आपकी आत्मा को मजबूत और तंदुरुस्त करेगा। आप आत्मिक रूप से हिस्त पुष्ट हो जाएंगे। नकारात्मक बातें जो आपके जीवन में बनी हुई हैं, वो अलग होने लगेगी। एक नई आशा आपके अंदर पैदा होगी, एक ऐसी इच्छा आपके अंदर पैदा होगी कि अब मैं यीशु मसीह में होकर अपने जीवन की एक शुरुआत करूंगा, यीशु मसीह में होकर अब मैं आगे बढ़ूंगा, यीशु मसीह में होकर मैं उसके जीवन को अपने जीवन में हासिल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप रूहानी रूप से मजबूत होगे। खुदा का दिन आएगा, आप घर में बैठे नहीं रहोगे, आप तैयार होगे। इबादत का दिन आएगा, आप एक दिन पहले से अपने आप को तैयार कर लोगे, मैं खुदा के घर जाऊंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। और अगर मुझे रूहानी तरक्की की जरूरत है, रूहानी तंदुरुस्ती की जरूरत है, तो मैं सिर्फ संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन नहीं, लेकिन हर रोज। एक माँ अपने बच्चे को हर रोज दूध पिलाती है। एक दिन दूध पीने से वो तंदुरुस्त नहीं हो जाता, एक बार दूध पीने से वो तंदुरुस्त नहीं हो जाता, लेकिन उसकी उम्र के लिहाज से माँ उसे जब जब भूख लगती है, मैं आपको बताऊं, उसे निर्मल शुद्ध दूध देती है। कुछ पौष्टिक तत्व भी उसमें मिला लेती है, जैसे बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स, बहुत सारी ताकतवर चीजें मिला लेती है ताकि उसका बच्चा तंदुरुस्त हो। हाँ प्रभु के लोगों, अगर हमें रूहानी तंदुरुस्ती चाहिए तो एक दिन के कलाम से, एक दिन की दुआ से, एक दिन की फास्टिंग से, एक दिन की संगति से कुछ नहीं होगा। लगातार लगातार निरंतर उसमें बने रहना पड़ेगा, निरंतर उसके सामने जाना पड़ेगा, निरंतर उससे रूहानी गिज़ा हासिल करनी पड़ेगी, रूहानी भोजन हमें लेना पड़ेगा, तभी हम रूहानी रूप से मजबूत होंगे। शैतान तो ताक में है, बैठा हुआ है, और वो चाह रहा है कि आप कमजोर रहो, आप दुर्बल रहो, आप संसारिक चीजों की तृप्ति के लिए संसार में भटको, आपका मन ही ना लगे खुदा के कलाम में, वचन में। ऐसा वो आपके मन को कर देता, मनों में वास करके वो राज करता है। मैं चाहता हूं आप सुने प्रभु के इस कलाम को, जो आपको बहुत आशीषित करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। उसने मालूम था कि आप कहां पर कमजोर हो गए, उसको मालूम था कि आप कहां पर हारोगे। उसने आपकी सारी कमजोरियों को, सारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया, ताकि आप तंदुरुस्त हो जाओ, आप मजबूत हो जाओ, आप जुरावर हो जाओ, आपके जीवन में एक ऐसा जीवन वास करे जो खुदाई संबंध को आपके अंदर दिखा सके। आपकी हर एक उस नेगेटिव्स को, हर एक उस कमजोरियों को, हर एक उस हार को, हर एक उस, कहना चाहिए जब आप निराशाओं को उसने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया, ताकि हर कमजोरी की जगह वो आपको अपनी तंदुरुस्ती दे सके। लेकिन प्रभु के लोगों, आपको तंदुरुस्ती पाने के लिए उसके पास आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं या उनका शरीर बेडौल सा हो जाता है, लोग कहते हैं जिम जाया करो, अखाड़े जाया करो, एक्सरसाइज किया करो। और जब वो वहां जाते हैं, घंटों घंटों पसीना बहाते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ दिन के बाद वो यूं यूं करके देखते हैं कि हाँ हो रहा कि नहीं। करने के बाद उनका जिस्म बदलने लगता है, वो शिथिल बॉडी मास जो इधर उधर फैला होता है, वो संगठित और डौलों में तब्दील होने लगता है। वैसे ही प्रभु के लोगों, जब आप रूहानी रूप से
एक अच्छी आत्मिक संगति में, जहाँ खुदा के रूह की तहरीक होती है, जहाँ खुदावंद को इज्जत दी जाती है, जहाँ पे सबसे बड़ा खुदावंद यीशु मसीह होता है, जहाँ पर यीशु मसीह पर ही भरोसे की और ईमान की बात की जाती है। जब आप ऐसी संगति में जाते हो और जब आप उन कलामों को सुनते हो, जब आप अपने आप को संगति में छोड़ देते हो और कहते हो यीशु मैं डाल देता हूं अपने आप को तेरे हाथ में, अब तू मेरे रूहानी जिस्म को मजबूत कर, आप बल प्राप्त करते जाते हो, रूहानी बल प्राप्त करते जाते हो, आत्मिक आशीषें प्राप्त करते जाते हो, रूहानी रूप से आप तंदुरुस्त होते जाते हो। दुर्बलता का कारण यही है कि हमने कुछ ठिकाने और ठिये बना लिए हैं और हम ना उससे आगे बढ़ते हैं ना उससे पीछे। अगर हमने एक रिवाज अपने जीवन में बना लिया है तो हम उतनी ही देर प्रार्थना करेंगे, उतने ही देर हम वचन पढ़ेंगे, ना उसके आगे जाएंगे ना उसके पीछे। एक रिवाज, एक हठपन, एक हठी जीवन हमने धारण कर लिया है। नहीं प्रभु के लोगों, रूहानी तंदुरुस्ती हठी जीवन से नहीं आती। अगर आप सिर्फ एक सिस्टम में बंध गए हैं, मैं आपको बताऊं, आप उतने ही रहोगे, आप उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाइबल में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। वो दिन प्रतिदिन आपको नई नई तंदुरुस्ती में ले चलेगा, नए नए तरीके से वो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रकट करेगा और आपको इतना मजबूत बना देगा, अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि संसारिक कोई भी अभिलाषाएं आपको नहीं हरा पाएंगी। आप यीशु मसीह के नाम के द्वारा मजबूत और दृढ़ होते जाओगे, ऐसे होते जाओगे जिसकी परिकल्पना शायद आपने नहीं करी। पौलुस कहता है मैंने हर स्थिति में जीना सीख लिया, मैं घटना भी जानता हूं और मैं बढ़ना भी जानता हूं, मैं परमेश्वर में संतुष्ट होना जानता हूं। लिखा है उसने, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। वो चीज जो मेरे पास है मैं उसमें सेटिस्फाई हूं, मैं उसमें संतुष्ट हूं। मेरी जरूरत जितनी थी मेरे प्रभु ने मेरे लिए मुहैया किया है, और अगर मेरे लिए कोई आवश्यक चीज आगे होगी तो वो नियत समय पर मुझे देगा। ये होता है रूहानी संगति में। लिखा हुआ है अन्य जाति के लोग संसारिक चीजों की फिराक में रहते हैं, रीति और अनरीति से उनका मकसद सिर्फ पैसा और दौलत कमाने का होता है। वो अपने रूहानी जीवन को नहीं समझते हैं। वो तन मन धन शरीर आत्मा प्राण यही परिकल्पना करते हैं कि उनके पास पैसा आ जाए, दौलत आ जाए। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम विश्वासियों का जो सच्चे प्रभु को जानते हैं, हमारा पहला उद्देश्य होता कि हम आत्मिक रूप से तंदुरुस्त और मजबूत हो। प्रभु से हमारा एक ऐसा रिलेशन हो कि जब जब हम इस दुनिया में सफर करें या आगे बढ़े, हमारा प्रभु हमारे साथ, हमारे अंदर होकर चल सके। पाप हमसे दूर रहे, संसारिकता हमसे दूर रहे। मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं। जब जब मैं अपने जहन में यीशु मसीह का स्मरण करता हूं, जब जब मैं अपने आप को उसके लिए छोड़ देता हूं, मैं आपको सच बताऊं, संसारिक रौनक मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कुछ दिन पहले एक फंक्शन में गया, मैं अपनी पत्नी से बात करने लगा। देखो कितने बाजे बज रहे हैं, लोग तरह तरह के गानों पर डांस कर रहे हैं, थिरक रहे हैं, मटक रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। एक बच्ची का बर्थडे था। मैंने उनसे कहा मुझे ये माहौल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसलिए आ गया हूं क्योंकि आप मेरी पत्नी हो और वो बच्ची मेरी बच्ची की दोस्त है, लेकिन मेरा मन इसमें नहीं लग रहा है। मैं वहां बैठकर भी अपनी बाइबल को खोलकर अपने मोबाइल में पढ़ रहा था, और उस समय भी प्रभु मेरे से उस जश्न के माहौल में, जब संसारिक लोग संसारिकता से अपने जन्म की खुशियों को मना रहे थे, परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझसे बातें कर रहा था। हाँ प्रभु के लोगों, आपको किस जगह रूहानी तंदुरुस्ती की जरूरत है? आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सफर में, आपके चर्च में, आपके काम करने वाले ऑफिस में, उस जगह वो आपको रूहानी तंदुरुस्ती देगा। मांगो, अपने आप को डालो उसके हाथ में। वो आपकी एक एक चीजों का ख्याल रखता है, जानता है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करता है। हाँ, वो आपको मौके देता है, आपको समय देता है कि आप उससे ले, रूहानी रूप से मजबूत हो। देखिए बहुत सुंदर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। इस आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती
उसका 9वां अध्याय उसके 35वें पद में, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35 में लिखा है, और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। इसी के 10वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। मसीही जीवन दुर्बलताओं में जीने वाला जीवन नहीं है। उसने तो स्वयं दुर्बलता को दूर किया, लोगों की, गांव गांव, शहर शहर, गली गली। और यही चीज वो आज भी चाहता है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग, उसके विश्वासी जन, उसके सेवक दुर्बलता में जीवन को ना जिए। रूहानी स्ट्रेंथ या रूहानी ताकत पैसे से नहीं है। रूहानी ताकत खुदावंद यीशु मसीह और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा है। अगर आप सोचो कि मैं माला माल हूं संसारिक दौलत से, तो मैं बहुत तंदुरुस्त हूं, नहीं। दौलती तंदुरुस्ती कुछ वक्त की होती है, जो आपके मन को ऐसा कर देती कि आप संपन्न हैं। लेकिन हकीकत में जब आप अकेले या वीरान समय में होकर गुजरते हैं, तो आपको एहसास होता है कि वो दौलत तो सिर्फ पल भर की है। मेरे जिस्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए दौलत मेरी आत्मा की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। पैसे से मैं रूहानी तंदुरुस्ती की चीजें नहीं खरीद सकता। और हम जिस दुर्बलता में अपने जीवन को जी रहे हैं, शैतान ने हम सब की आंखों को इतना अंधा कर दिया है कि हम सिर्फ शोहरत, दौलत और अशरफियों को ही अपनी रूहानी तंदुरुस्ती का कारण समझ बैठे हैं। नहीं, खुदा के लोगों, ये बात मालूम होना चाहिए मेरे और आपको। हकीकत में दुर्बलताओं को दूर करके तंदुरुस्ती देने वाला अगर कोई है, तो वो है खुदावंद यीशु मसीह। उम्र उसमें कोई महत्व नहीं रखती। आप 10 साल के हैं, आप 15 के हैं, 20 के हैं, 25 के हैं, 40, 50 या 60 के हैं, या 80 के हो गए हैं, या 90 की लाइन में चल रहे हैं। शरीर दुर्बल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, लेकिन क्या साथ में आत्मा भी कमजोर और दुर्बल हो रही है? आज हमें देखना है, आज हमें समझना है, आज हमें परखना है। क्या हम दुर्बलता का जीवन तो नहीं जी रहे हैं? शैतान ने हमें हमारी संसारिक तंदुरुस्ती या जिस्मानी तंदुरुस्ती तो हमारे को दे दी है, लेकिन वो रूहानी तंदुरुस्ती के लिए जैसे हम बढ़ते हैं, वो अड़ंगा लगाता है। वो नहीं चाहता कि आप पवित्र आत्मा से भरो। वो नहीं चाहता कि आप अन्य भाषा में दुआ करो। वो नहीं चाहता कि आप आत्मिक वरदानों से तृप्त और मजबूत होकर उसके जीवन को जियो। वो आपको आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, लेकिन आपकी रूहानी जरूरतों को सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही पूरा करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप रूह से भरते हो, जब आप पाक रूह से भरकर उसकी सिताइश या तमजीद करते हो, मैं आपको बताऊं, शैतान हिल जाता है, अड़ंगे लगाता है, रोकता है, विचलित करता है, तमाम ख्यालात आपके जहन में लाता है। बहुत से सवालात आपके सामने आएंगे, ये सही है या गलत है। एक मानसिक मलयुद्ध शुरू हो जाता है, तर्क वितर्क, अप एंड डाउन शुरू हो जाता है, क्योंकि शैतान आपके जिस्म को झंझोर देता है। उस समय आपको और प्रार्थना करना है, खुदावंद से और अनुग्रह और दया मांगना है। प्रभु, तूने मुझे टच किया है, अभिषेक दिया है। मैं 2-3 अन्य भाषा के शब्द बोल लेता हूं, 4-5 बोल लेता हूं और लगातार बोल लेता हूं, लेकिन प्रभु, मैं उस पवित्र आत्मा के फ्लो को, पूरे अभिषेक को, भरपूरी को चाहता हूं। मैं लगातार अगर बोलूं तो अन्य भाषा में ही बोलूं, और मेरी बुद्धि नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, लेकिन मेरी आत्मा आपसे बात करे। रूहानी तंदुरुस्ती। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये रूहानी तंदुरुस्ती है जो खुदावंद आपको देना चाहता है। आओ,
आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। लिखा है दाखरस से मतवाले मत हो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। वो आत्मा की परिपूर्णता मेरे और आपको खुदावंद यीशु मसीह में शुद्ध, पवित्र और जोरावर करे। आप मजबूत होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज तेरे बेटे और बेटियों को तेरे जीवित हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं, रूहानी तंदुरुस्ती से इन्हें मुलब्बस कर, रूहानी रूप से इन्हें जोरावर कर प्रभु। जिस्मानी रूप से तो ये मजबूत दिखते हैं, सुंदर और ताकतवर दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये टूटे हुए हैं, विचलित है, कमजोर है, दुर्बलता से भरे हुए हैं। ऐ खुदावंद के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से पिता से फरियाद करता हूं कि तेरे लोगों को रूहानी तंदुरुस्ती इनायत कर। वो लोग जो तेरे तलबगार है खुदावंद, तेरे इच्छुक है, आज सहाय हो गए हैं, टूट गए हैं प्रभु, और किसी भी प्रकार से अब उठने के योग्य नहीं है। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनकी शारीरिक दुर्बलताएं, आत्मिक दुर्बलताएं दूर हो, वो बीमारियों से शिफा पाए, लेकिन रूहानी शिफा और तंदुरुस्ती उनके जीवन में वास कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो मजबूत और जोरावर हो सके। अपना वक्त, अपना जीवन खुदावंद यीशु के संग शुरू करके और उसी के संग बिता सके। मैं प्रार्थना करता हूं, अपने अनुग्रह को नाजिल करना, अपने फजल को नाजिल करना, और खुदावंद यीशु अपने नाम के द्वारा उनकी अगुवाई करना। तेरे दास होने के नाते मेरी दुआ है, यीशु मसीह का साथ उनके साथ बना रहे। खुदावंद तेरे जलाली और मुबारक हाथों में सौंप, यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा पिता तेरे हाथों में सौंपता हूं, और चाहता हूं प्रभु सुनने वाले लोग दिन प्रतिदिन तंदुरुस्त और मजबूत होते जाएं, आत्मिक रूप से जोरावर और दुआई जीवन में आ सके, उनके घर में तंदुरुस्ती वास कर सके, रूहानी तंदुरुस्ती वास कर सके, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सके, वो प्रभु तेरे संग वक्त बिता सके, वो अपने जीवन में आत्मिक वरदानों को ग्रहण कर सके, रूह के फलों को ग्रहण कर सके, और वो रूहानी रूप से मजबूत हो सके। ऐसी प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन सबको आप अपने हाथों में लें। सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं, और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। खत्म करने से पहले मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर से इस वीडियो को शेयर करें, मेरे संग खुदा की खिदमत में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। मुझे आपके पैसे की, रुतबे की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके साथ की और आपकी दुआओं की ज़रूरत। हाँ, मेरे साथ में प्रभु की इस खिदमत में आगे बढ़े। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने किन्हीं मित्रों को, 10 लोगों को, सिर्फ 10%, अपने परिवार के सदस्यों जिन्हें आप चाहते हैं कि वो उद्धार पाएं, जिंदगी पाएं, शेयर करें। पता नहीं किसे प्रभु ने उद्धार के लिए चुना है, और प्रभु उनको उद्धार दे सके। काम करें, आगे बढ़े, संतुष्ट रहें और खुश रहें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह की।